गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और आज जा रही है हमारी सेविंग्स। देखना है हमें आज हमारी कितनी सेविंग्स हुई है। इसको जा रहे हैं हम फोड़ने इतने बड़े गुल्लक को। देखते हैं इसमें कितना पैसा है, कितना खजाना गड़ा हुआ है ना बाबू। देखते हैं इसके अंदर कितना खजाना है। ये चलो इसको फोड़ते हैं, आ जाओ। फोड़ फोड़ दो, फोड़ो। अरे बाप रे, कैसे! ओ भाई गॉड यार, इतनी सेविंग्स थी अपने पास। बाबू नहीं, पैसे हैं ये, पैसे, ये मेहनत है। बंद कर दो। नहीं बेटा, उसमें नहीं पड़ेंगे। ये है हमारी मेहनत, कैसे लगे पड़े हैं सब गिनने में। हाँ, दो होंगे। ये रहा माता रानी का सिक्का। इसी की बदौलत इतने सारे पैसे हो पाए हैं। हमें और बनाओ गिनते हुए, लंबी लंबाई। गुल्लक फूट गया। गुल्लक में पैसे आपको जितने हमने सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा निकले, 53,000 रुपये। और उस पैसों का हम क्या करेंगे उसका मैं रीज़न भी बताऊंगी कि मैंने उस गुल्लक को क्यों फोड़ा है। फिलहाल तो अभी तो मैं ये सब बिस्तर जा रही हूँ समेटने के लिए। कितना गंदा घर पड़ा हुआ है। सब चले गए अपने अपने काम पे। मैं, बाबू और पापा मम्मी रह गए हैं और भाभी। करूँगी अब घर की सफाई और वो करनी मुझे तैयारी, क्योंकि मैं जा रही हूँ कानपुर। मैं और पापा जा रहे हैं कानपुर। आपको तो पता ही है कि हम लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं। मेरी दीदी भी कानपुर में शादी हुई है, तो उनके बेटे का है जन्मदिन परसों और वो बुला रही हैं। और बाबू भी बहुत हो रहा था कि मौसी आ जाओ आ जाओ, इसकी वजह से जाना पड़ रहा है। ठंड तो बहुत है, मन तो नहीं था लेकिन ठंड की वजह से, क्योंकि ठंडी इतनी है ना कि कहीं जान में घर छोड़ने का मन ही नहीं करता है। लेकिन वो बुला रहा है तो इसलिए हम जा रहे हैं। उसके लिए कपड़े वपड़े सब ले आई हूँ। आज पूरा दिन तैयारी करनी है और वहीं जाके आपको पता लगेगा कि मैं उस पैसों से क्या करने वाली हूँ। फिलहाल तो करते हैं घर का काम। नहा लिया गाइस। नहाते नहाते इतना टाइम हो जाता है, डेढ़ बज रहा है। झाड़ू पोछा करो फिर भी घर गंदा हो जाता है। दोबारा लगा देंगे। और मुझे गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं है। एक होती है ना बीमारी, क्या वो OCD बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर एक आधे कपड़े इधर उधर होंगे ना, मुझे अजीब सा फील होने लगता है। मेरे साथ वैसा ही है। पूरा घर का साफ सफाई करके मैं लेके बैठी हूँ अपना खाना 1:30 बजे। जिस दिन बाबू को नहलाना होता है उस दिन बहुत लेट हो जाता है। और आज जाना भी है तो थोड़ा पैकिंग वगैरह भी, कपड़े निकाल लेती बस पैक करने रह गए। इसकी वजह से आज और लेट हो गया, वरना मैं 12:30 बजे तक खाना खा लेती पहले मैं। अब मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से। मैंने दोपहर के बाद से कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि पैकिंग वगैरह करनी थी, इतना काम था। और अब मैं जा रही हूँ स्टेशन में और पापा, और ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी ऑटो में। इससे सही तो मुझे कैब बुक करनी चाहिए थी। यहाँ पे उधर ट्रेन का इंतज़ार है। वैसे तो ट्रेन 10 बजे ही लग जाती है, लेकिन ठंड की वजह से लेट हो रही है ट्रेनें। मैं तो यही मना रही हूँ कि हमारी ट्रेन लेट ना हो। अगर लेट हो गई तो, वैसे टाइमिंग तो इसका 6 बजे का है। अब देखो कितने बजे पहुँचाती है। और यहाँ पे आ गई है हमारी हमसफ़र, यानी कि श्रम शक्ति एक्सप्रेस। इसी से हम जाते हैं, हमें ये कम्फर्टेबल लगती है ट्रेन। अब देखते हैं इसमें। ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। ये रही मेरी विंडो सीट और वो रही पापा की विंडो सीट। पापा अभी फ़िलहाल वॉशरूम गए हुए हैं। कुछ नहीं कर सकते, नीचे बहुत ज़्यादा गंदा है, इतना गंदा करके रखा हुआ है। ये देखो कितना गंदा कर रखा हुआ है।
बहुत गंदी ट्रेन है। तो कितना कूड़ा है, कितना पानी पानी पूरा हो रखा है। ये है ट्रेनों की हालत। अब यहाँ पे हमारी ट्रेन छूट चुकी है, यहीं से ही लेट जा रही है, 20 मिनट देरी से जा रही है। यहाँ से ठंड है और बीच वाले ट्रेनें लेट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और पता लग रहा है कि हम सुबह लेट होने वाले हैं। और ये हम उतर चुके हैं पनकी स्टेशन। कानपुर सेंट्रल नहीं उतरे हैं, पनकी से भाभी का घर थोड़ा पास है इसलिए पनकी पे उतरते हैं। और हम उतरे हैं 9:15 बजे, यानी कि अपनी ट्रेन 3 घंटे देरी से थी। वो तो रात का सफ़र था तो पता नहीं लगा। और ठंड पूरी रात बहुत ज़्यादा लगी, मैं तो सो ही नहीं पाई ठंड की वजह से। पूरी रात मैं जगी हूँ। थोड़ा सा भी कंबल जहाँ से खुल रहा है वहाँ से ऐसे एसी जैसी हवा आ रही थी। बहुत ज़्यादा ठंडी है, एक तो मौसम भी नहीं खुल रहा और कोहरा इतना था पूरे रास्ते। अब जा रही हूँ मैं यहाँ से भाभी के घर, वहाँ पे करेंगे चाय नाश्ता, उसके बाद निकलेंगे अपनी दीदी के घर के लिए, क्योंकि वहीं थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। और रजाई वजाई ओढ़ के बैठेंगे, आग वाग जलाएंगे। पहुँच चुकी हूँ अपनी भाभी के घर। यहाँ पे ठंडी, भाभी के घर में भी ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब चल रही मैं यहाँ दीदी के घर। रात से इधर उधर भागी दौड़ी रही हूँ और ठंड लगे जा रही है पूरी बॉडी में। मेरे को पूरा बॉडी पेन होने लगा है, क्योंकि ट्रेन की ठंड, ऑटो की ठंड, फिर भाभी के यहाँ जाना वहाँ की ठंड, बाइक की ठंड। सबसे भयंकर तो बाइक की ठंड होती है। चलते दीदी के घर, आते अपनी दीदी के यहाँ। और मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। अब दीदी जला रहे हैं आग। हाँ, ताप के फिर मिलते हैं आपसे। हमने आपको बताया था गुल्लक फोड़ते टाइम कि हम कानपुर में जाके उस पैसों का क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर की वो सेविंग्स थी, तो हम कुछ ज्वेलरी का रिंग्स वगैरह देख रहे थे यहाँ पे सब लोग। तो यहीं पे हम रिंग खरीदेंगे अपने सेविंग्स के पैसों से, क्योंकि कानपुर का सोना अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और मैं दिखाती, हम लेके आए यहाँ पे एक रिंग। और ये दीदी भी लेके आई है अपने लिए सामान, तो मैं दीदी का भी दिखाऊंगी। नए साल पे हम लोग सब लोग माला माल हो चुके हैं। हमने सोचा नहीं था इतना सोना नए साल की शुरुआत सोना खरीदने से होगी हमारे। ये रही मेरी अंगूठी। अब इसमें घर आके देखो ये कितनी बड़ी और अच्छी लग रही है। जब घर आओ ना तो चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ, और ये रही एक और अंगूठी, मुझे तो टूटू अंगूठी। और अब करते मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। खाएंगे समोसे, लग गई है ठंडी और करेंगे आराम। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखो हम कितने माला माल हो चुके हैं, कितना सोना खरीदा हमने। अब कभी कभी तो खरीदते, पता नहीं कितने जन्मों बाद खरीदे। तो मैं करती हूँ अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। और कल मिलेंगे आपसे बर्थडे वाले वीडियो में, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।